बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक दफ़ा फिर हम कादियानी हज़रात की खैर ख्वाही के लिए और एक दर्द दिल के साथ उनकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुए। देखिए कादियानी हज़रात, मुझे तकरीबन 40 साल हो गए हैं इस महाज पे काम करते हुए। इस दौरान बेशुमार मुरब्बी हज़रात से जो पे रोल पे होते हैं उनके साथ कोई वैसे हज़रात आ जाते हैं, तालिब इल्म, कोई प्रोफेसर हज़रात भी, वकला भी जो कादियानी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं मुबासा के लिए। तो उनके साथ जब गुफ्तगू होती है तो दौरान गुफ्तगू जब मैं उनको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो कुतुब हैं उसमें से जब मैं उनको रेफरेंसेस दिखाता हूँ तो वो हैरत के समंदर में डूब जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो वो ये कहते हैं कि ये तो हमारी किताबों में है ही नहीं। बाज़ हज़रात कहते हैं जी ये तो हमारी किताब ही नहीं है जिस किताब का आप रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है इस पर। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप ये बताएँ कि आपने अपने मिर्ज़ा साहब की कितनी किताबें पढ़ी? अच्छा, इस पे वो चुप कर जाते हैं। कोई कहता है जी मैंने एक पढ़ी है, कोई कहता है मैंने 2 पढ़ी। मैंने उससे अर्ज़ करता हूँ कि आप ये देखें कि आपको मालूम है कि मिर्ज़ा साहब की किताबें कितनी हैं? अच्छा, उनको ये भी नहीं मालूम होता कि टोटल कितनी किताबें हैं। असल सूरत हाल ये है कि मिर्ज़ा साहब की तकरीबन कुछ 83-84 के करीब बुक्स हैं जो रूहानी ख़ज़ाइन के 23 वॉल्यूम्स में रूहानी ख़ज़ाइन के नाम से जो हैं उसमें वो सारी जमा कर दी हैं किताबें, जो 83-84 के करीब है। इसके बाद मिर्ज़ा साहब के मलफूज़ात हैं, वो 10 जिल्दों में हैं, 5 जिल्दों में बाद में आ गए। फिर वो मजमू इश्तहारात है 3 जिल्दों में, फिर वो मकतूबात है, फिर मिर्ज़ा साहब की वो जो वहियों का एक मजमुआ है उसका नाम है तज़किरा। ये राउंड अबाउट कोई करीबन 100 के करीब बुक्स बनती हैं। अब कादियानी हज़रात जो हैं, मैं आपको एक चैलेंज के तौर पे अर्ज़ करता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई एक मुझे अहमदी कादियानी दिखा दें जिसने अपने मिर्ज़ा साहब की सारी किताबें पढ़ी हों। वो एक भी नहीं है, बल्कि मैं तो उस पर इनाम भी रखा हुआ है। अच्छा, जबकि सूरत हाल ये है कि सीरतुल महदी जो मिर्ज़ा बशीर अहमद एम ए की किताब है, जो मिर्ज़ा साहब का मंझला बेटा है, उस किताब में एक रवायत मौजूद है जो मिर्ज़ा साहब के हवाले से है। उसमें मिर्ज़ा साहब ने तमाम कादियानियों को, अपने पैरोकारों को ये हुक्म दिया है कि जो शख्स यानी जो कादियानी उनकी यानी मिर्ज़ा साहब की किताबें जितनी भी हैं 100 के करीब, अगर वो 3 दफ़ा नहीं पढ़ता वो कादियानी जो है मुझे उसके ईमान में शक है, यानी वो कादियानी भी नहीं है जिस कादियानी ने मिर्ज़ा साहब की 3 दफ़ा किताबें गौर से नहीं पढ़ी। अब पूरी दुनिया में मुझे बताएं कि शायद ही कोई कादियानी ऐसा हो जिसको किताबों के नाम भी आते हों, जिसके घरों में भी किताबें मौजूद हों। अब सूरत हाल ये होती है, जब हम इनको बात बताते हैं कि आपके मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में ये गुस्ताखाना और दिल आज़ाराना ये अकायद ये चीज़ें लिखी हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी तो किताबों में मौजूद नहीं। फिर मैं उनको कहता हूं कि आप ये मिर्ज़ा साहब की किताबें हैं, आप इनका कोई 1, 2, 3 जो है कोई स्क्रीन शॉट लेके आप जब मुरब्बी आपके चंदा लेने के लिए आता है आप उससे पूछें। तो इस पे वो जब मुरब्बी हज़रात से पूछते हैं या जब चंदा लेने वाले हज़रात आते हैं उससे पूछते हैं, या वो चनाब नगर की रबुआ की मरकज़ी जो लाइब्रेरी है खिलाफत लाइब्रेरी, उसमें जाके जब वो लाइब्रेरियन से पूछते हैं तो होता ये है कि वो उसे शकूक व शुबहात की नज़रों से देखते हैं, उसको अब्यूज़ करते हैं, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करते हैं कि तुम्हें इन हवालों की क्या ज़रूरत पड़ी, कहाँ गए थे तुम, किसने तुम्हें वर्गला दिया, ये सूरत हाल। अब मिसाल के तौर पे मैं आप हज़रात तो अर्ज़ करता हूँ कि आपको तो बताया कि अकायद में है कि जी मिर्ज़ा साहब जो हैं वो सिर्फ महदी हैं। अच्छा चलें इससे आगे निकलते हैं तो वो कहते हैं जी वो मसीह मऊद है, जबकि मिर्ज़ा साहब की जो किताब एक गलती का अजाला है, अब एक गलती का अजाला में मिर्ज़ा साहब ने खुद लिखा है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह,
وہ مہدی اور مسیح موعود اللہ تو مطلب وہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کی جو مرزا صاحب نے کہا کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اس کی تشریح مرزا صاحب کے صاحبزادے جس نے وہ سیرت المہدی لکھی، ان کی وہ کتاب ہے کلمۃ الفصل، کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے پس مسیح موعود یعنی مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ قادیان میں آئے۔ پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ کہ کہا کہ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر اسی شکل و صورت میں ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں بھیجیں۔ اب یہ کتنا بڑا گستاخانہ عقیدہ ہے۔ پھر اسی کو لے کے مرزا کا ایک اور مرید تھا، اس کا نام تھا قاضی اکمل۔ اب اس نے اشعار جو مرزا صاحب کی شان میں ان کو سامنے سنائے بھری محفل میں، اور وہ الفضل میں آپ کے اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں۔ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی طرف اس نے اشارہ کیا انگلی سے کہ یہ کہ محمد پھر اتر آئے، ونس اگین اتر آئے ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، اور پھر کہا کہ اشارہ کر کے کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان۔ اب یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ تینوں ریفرنسز جو ہیں اپنی ایک ججمنٹ میں نوٹ کر کے قادیانی آپ حضرات سے کہا کہ آپ مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، یہ گستاخانہ باتیں ہیں، یہ گستاخانہ عقائد ہے، یہ گستاخانہ تحریریں ہیں۔ جب ہم گفتگو میں آپ سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ مانتے نہیں۔ اب انجام آتم میں کیا ہے جو آپ کی کتاب انجام آتم ہے مرزا صاحب کی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، کہ جی ان کی دادیاں اور نانیاں جی تھیں وہ کنجریاں تھیں، ان کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ اب اسی طرح آپ کی کتاب ہے کشتی نوح، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم آپ سے یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی لعنت اللہ علی الکاذبین، تو یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ لیکن آپ کو اصل مرزا قادیانی کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کو پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ میری آپ سے درد مندانہ درخواست ہے کہ ایک دفعہ آپ خالی ذہن ہو کر، تعصب کی اینک اتار کر، ایک تلاش حق کا ایک مسافر بن کر، آپ کم از کم جو میں نے یہ آپ کو ریفرنسز دیے ہیں، کم از کم یہ 3-4 کتابیں آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں تو صحیح، آپ پہ روشن ہو جائے گا، آشکار ہو جائے گا کہ یہ مرزا صاحب نے کیا گستاخانہ باتیں کی ہیں۔ میری آپ سب قادیانی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مربی حضرات سے کتابیں لیں اور کتابوں کو خالی ذہن ہو کے پڑھیں، ایک ایک جملے کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ حق کی تلاش کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔